नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन समझाऊंगा। किसी सैनिक भाई को मेडिकल बोर्ड के दौरान, आरएमबी के दौरान, आईएमबी के दौरान यदि एक से अधिक डिसेबिलिटी मिली है, अलग अलग केस में अलग अलग डिसेबिलिटी मिली हैं। मान लीजिए किसी को नी की इंजरी के केस में 20% मिला है, ईयर के इंजरी के केस में 20% मिला है, पीआईवीडी L4 L5 के केस में 20% मिला है। क्या ये तीनों मिलकर के 20 20 और 20 मिलकर के 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, या कुछ अलग प्रकार की गणना की जाएगी? वो तमाम जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करूंगा। पिछले वीडियो में आप इंपेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में वीडियो में सुन चुके होंगे, और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की इंजरी के कारण मेडिकल बोर्ड आउट होना पड़ा है और आपको पेंशन नहीं मिल रही है, इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। जिनको एक से अधिक डिसेबिलिटी मिली है उनको अलग अलग परसेंटेज दिया गया है, उनकी गणना आज के इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार की यदि आप लोगों को पेंशन संबंधी समस्या है तो उसका भी समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी समस्या बताएं, चैनल को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पूर्ण समस्या लिखकर करें, साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं उससे संबंधित वो भी भेजें। शाम को 7 से 9 के बीच में अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही कॉल करें। आइए दोस्तों, मैं आपको डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन समझाता हूं। जिनको एक से अधिक डिसेबिलिटी मिली हैं, कई सैनिक भाइयों को ऐसा होता है जैसे कि 2-3 बीमारियों में उनको अलग अलग परसेंटेज दी जाती है। मान लीजिए किसी को घुटने की प्रॉब्लम भी है, कान की भी प्रॉब्लम है और पीआईवीडी L4 L5 की भी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से उसको यदि डिसेबिलिटी 1 2 और 3 में 20-20-20 परसेंटेज दिया जाता है, या किसी बीमारी में 30 20 और 10% दिया जाता है, उसकी गणना किस प्रकार से होगी? इनको टोटल करने से नहीं होगी। अधिकतर सैनिक भाई क्या कहते हैं कि 20 20 20 और 20 मिलकर के 60 हो जाते हैं, क्या मुझे 60% का राउंड ऑफ होकर के 75 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसकी गणना कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से देखिएगा। डिसेबिलिटी वन कितना मिला है? 20%। नी के केस में मिला है 20%। टोटल कितना होता है? 100%। 100% में यदि 20% माइनस करेंगे तो बचा कितना? 80%। 80% ये क्या बचा है? बैलेंस बचा है। अब आइए बात डिसेबिलिटी 2 की करते हैं। डिसेबिलिटी टू ईयर के केस में मिला है। किसके? कान के केस में मिला है। इसमें भी इनको कितना मिला है? 20%। अब 20% की गणना 100% के हिसाब से होगी? जी बिल्कुल भी नहीं। जो आपका बैलेंस बचा था, बैलेंस कितना बचा था? 80%। 80% के ऊपर इस ईयर की परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी। 80 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन 100, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16%। यानी कि अब बैलेंस कितना बचा? देखिए, पहले में बचा था 80%, यानी कि 20% मिला था। 100 का 20 निकालेंगे तो फिर कितना बचा? बैलेंस 80 बचा। और अब बैलेंस कितना बचेगा? 80 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। अब जो अगली डिसेबिलिटी की गणना होगी, डिसेबिलिटी 3, यानी कि इसको लिख दें बैलेंस कितना बचा? 64%। अगली जो डिसेबिलिटी की गणना होगी, डिसेबिलिटी 3, जो कि पीआईवीडी L4 और L5 के केस में मिला है। ये कितने पर कैलकुलेट किया जाएगा? बैलेंस के ऊपर। 64 मल्टीप्लाई 20। देखिए 20, जिसको 30 मिला है, 10 मिला है, 5 मिला है, वो उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। अब इसका 20 कितना निकल करके आएगा? 12.8
8%। कितना निकल करके आएगा? 12.8%। अब देखिए, पहले में 20% था, दूसरे में 16% हुआ और तीसरे में 12.8% हुआ। यानी कि टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा? 20 प्लस 16 प्लस 12.8, टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा? लगभग 48.8%, जो कि राउंड ऑफ होकर के 50% माना जाएगा। और इसके हिसाब से आपका डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ तय होगा कि कितना मिलना है। 48.8%, जो कि राउंड ऑफ होकर के 50% हो जाता है। कुछ इस प्रकार से गणना, यदि आपको भी एक से अधिक डिसेबिलिटी मिली हैं, उनकी परसेंटेज अलग अलग है, तो जो सबसे हाईएस्ट है उसको सबसे पहले आप काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेकेंड और थर्ड, कुछ इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको करके दिखाया है ऐसा करना है। किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी पेंशन के केस में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इम्पेयरमेंट रिलीफ में बहुत सारी खामियां भी हैं जो कि 2023 के बाद में लाया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन के केस में ऐसा नहीं होता था, परंतु अब इम्पेयरमेंट रिलीफ में सभी सैनिकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहां पर जो सैनिक भाई फौजी ड्यूटी के कारण मेडिकल बोर्ड आउट होते हैं, यदि उनको डिसेबिलिटी से संबंधित कोई भी इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं दिया है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मेरे द्वारा नहीं तो कोर्ट के द्वारा नहीं तो अन्य कोई समाधान जरूर निकालूंगा जिससे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अन्य पूर्व सैनिकों तक ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।